इस बार मोदी लहर का कोई भी इस तरह का लग नहीं रहा मुझे कहीं पे भी कि जनता विकास चाहती है और विकास कांग्रेस सरकार ने करके दिया है। सरकार काम नहीं कर रही। उन्होंने तो चुना ही चुना हमने चुना इसलिए वो काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर बूम उसका है बीजेपी। बट राजस्थान में शुरू से क्या कि गहलोत जी की सरकार ज़्यादा रही है, तो चांसेस इनका भी है। जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और अभी हम फेमस गणपति प्लाजा के पास में बैठे हैं। कुछ दिन पहले ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था। यहाँ के कुछ लॉकर खोले गए थे, उसमें ऐसा कहा गया है कि अवैध धन संपत्ति भी उसमें निकली है। लेकिन हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि राजस्थान का चुनावी माहौल क्या है। फेमस गुलाब जी चाय वाले के पास यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है जी। तो वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको इस बार राजस्थान का माहौल किसकी सरकार बनते हुए लग रही है आपको? मुझे तो कांग्रेस सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या वजह है, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? काम किए हैं गहलोत सरकार ने, जिसमें कोई काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं गहलोत की। जनधन योजना है, भामाशाह है, काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो गहलोत सरकार की हुई हैं, जिसमें कोई भी हमारे यहाँ पे सिटी पार्क बनाया गया है। अच्छा। और स्कूल खोले गए हैं। काफ़ी सारे चिरंजीवी योजना है, काफ़ी सारे लोग, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप कौन सी विधानसभा से आते हैं वैसे? सांगानेर विधानसभा। तो सांगानेर विधानसभा में पुष्पेंद्र शर्मा हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं और बीजेपी से भी भजन लाल। कौन से हैं, कौन से? पुष्पेंद्र भारद्वाज। पुष्पेंद्र तो कांग्रेस से, बीजेपी से कौन है? भजन लाल जी शर्मा। तो वहाँ क्या माहौल है? हमारे यहाँ सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का लग रहा है पूरा और वही जीतेंगे। फिर उन पर भरोसा किया पिछली बार? बिल्कुल काम भी कर रहे हैं और जितना शायद काम उन्होंने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। तो पूरे जयपुर का ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? राजस्थान का आप बता रहे हैं कांग्रेस का लग रहा है कि पिछली बार भी जैसे जयपुर में 6 सीटों में से 4 कांग्रेस जीती थी। सिविल लाइन पर कांग्रेस जीती, आदर्श नगर कांग्रेस जीती थी, किशन पोल कांग्रेस जीती थी और हवा महल कांग्रेस जीती थी। लेकिन मालवीय नगर और सांगानेर पर कांग्रेस हार गई थी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है इन 6 सीटों में से कितनी? मालवीय नगर विधानसभा में लास्ट वाले जो राउंड था, शायद मेरे ख्याल से अर्चना सिंह जी वो अर्चना शर्मा लास्ट वाले राउंड में हारी गई थी। और हाँ, यहाँ पे क्या एक्चुअली में मोदी लहर के चक्कर में पब्लिक वोट दे रही थी और इस बार मोदी लहर का कोई भी इस तरह का लग नहीं रहा मुझे कहीं पे भी कि जनता विकास चाहती है और विकास कांग्रेस सरकार ने करके दिया है। इसमें कोई दोहराए नहीं कि जितना गहलोत सरकार ने और हमारे यहाँ पे पुष्पेंद्र भारद्वाज ने जितना काम किया, हारने के बावजूद भी प्रत्याशी ने जितना कार्य किया, इसका मैं क्या वर्णन करूँ आप क्या? चलिए, अभी तो आने वाली 25 नवंबर को पता लगेगा जब मतदान होंगे और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। आपका क्या कहना है? ये तो कांग्रेस की सरकार बनते हुए बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा कहना ये है कि सरकार किस लिए आती है? काम करने। तो काम करने के लिए आप क्या बोलेंगे उनको? काम तो काम, हाँ, तो सरकार के नौकर हैं वो, जनता के नौकर हैं, काम करेंगे वो। काम करना उनका उद्देश्य है कि हर आदमी को उसको सुविधा प्रदान करे। ये वो सरकार ने सरकार काम नहीं कर रही है। उन्होंने तो चुना ही हमने चुना इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, बदलाव होगा या वही सरकार? बीजेपी के आसार लग रहे हैं। अच्छा, यानी वो परिवर्तन होगा। रिवाज जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन नहीं होगा तो ये सब हावी हो जाएंगे। अच्छा, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन होता है तो बीजेपी में से आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? वहाँ तो एक लड़ाई चल रही है। लड़ाई तो सब जगह चलती है। नहीं, किसको देखते हैं आप? किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री? वसुंधरा जी और उसके अलावा जो आला कमान करेंगे वही है। अच्छा, वही। लेकिन वहाँ तो कई सारे दावेदार वसुंधरा जी, ऐसा लग रहा है वसुंधरा जी को साइड लाइन किया जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, वो कर ही नहीं सकते साइड लाइन उनका। चलिए, आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? सर, मैं तो कांग्रेस के लिए बोल चुका हूँ, अभी पहले भी आपको बोला, आपको अब फिर बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनी। जी बिल्कुल। अच्छा, इस बार आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं अगर कांग्रेस सरकार बनती है? मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, सीएम साहब अशोक गहलोत साहब ही रहेंगे। जी। तो क्या लग रहा है आपको इस बार, जैसे 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, इस बार राजस्थान में आपको किसकी सरकार बनती हुई लग रही है? देखिए, ये मिला जुला स्वरूप है, कह नहीं सकते क्योंकि अभी बीजेपी का बूम है ऑल इंडिया में, तो हो सकता है बीजेपी की सरकार के ज़्यादा चांसेस हैं। बट अभी जिस हिसाब से कांग्रेस में गहलोत जी ने भी जो सुविधाएं निकाली है, जो फार्मूला अपना यूज़ लिया है, जो योजना लेके आए हैं, तो उस पर चांस उनका भी है। तो 50-50 है क्योंकि राजस्थान की जनता है जो जिनको सुविधाएं भी चाहिए और विकास भी चाहिए। तो मिला जुला स्वरूप है। आप कौन सी विधानसभा से आते हैं? जी, मैं किशन पोल विधानसभा से आता हूँ। तो वहाँ का क्या लग रहा है? क्योंकि एक तो पिछले बार जो विधायक थे वहीं अमीन कागजी मैदान में, भाजपा नए चेहरे को लेकर आई है, तो वहाँ क्या लग रहा है उस विधानसभा का? अगर हम बात करें, देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया कि लोगों को सुविधाएं भी चाहिए और विकास भी चाहिए।
बट जो अभी बूम है बीजेपी के ज़्यादा है ऑल इंडिया के अंदर, तो उसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं अपने राजस्थान में भी है, तो चांसेस बीजेपी का भी है। बीजेपी की जी। तो आप वैसे गहलोत सरकार की कौन सी योजनाओं को अच्छा मानते हैं, जो जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं? चिरंजीवी योजना है, या बिजली पर जो उन्होंने छूट दी है, या ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आई है, तो आप किस योजना को मानते हैं? देखिए स्कीम्स तो अपन ये नहीं कह सकते कि भाई ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो चिरंजीवी अच्छी है, और जो दूसरी जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी जो सुविधा उन्होंने निकाली हुई है ओल्ड पेंशन स्कीम, वो भी ठीक है। तो स्कीम्स तो सारी बढ़िया हैं लगभग, बट ये है कि जनता क्या डिसाइड करती है ये हम अकेला नहीं कह सकता। स्कीम पर वोट पड़ते हैं तब तो लग रहा है कि कांग्रेस आ सकती है, अगर स्कीम पर है, क्योंकि राजस्थान की जनता, मैंने आपको फ्री मोबाइल भी बांटे हैं, बट आपको जैसे बताया कि अभी इंडिया के अंदर बूम उसका है बीजेपी का, बट राजस्थान में शुरू से क्या कि गहलोत जी की सरकार ज़्यादा रही है, तो चांसेस इनका भी है 50-50 है, मिला जुला 3 दिसंबर को पता लगेगा। जी। तो अभी हमारे साथ गुलाब जी चाय वाले भी हैं, फेमस गुलाब। क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है आपके यहाँ पर चाय का, ये बताइए आप। तो चाय का तो बढ़िया है भैया। लोग बैठते हैं चाय पर, किस तरह की चर्चाएं करते हैं यहाँ पर? राजनीति की चर्चाएं होती हैं आपके यहाँ? होती है। तो जब वो चर्चाएं होती है तो उस चर्चाओं को देखकर आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है इस बार? सरकार किसकी बनती हुई लग रही है? अब की बार तो बीजेपी की सरकार लगती है मेरे को। ऐसा कैसे लग रहा है आपको, मतलब क्यों? ये तो देखो मेरे को उतना आपको मालूम लग रहा नहीं है राजनीति के बारे में, हाँ। पर सुनते हैं तो जो लोग यहाँ पे बैठ के बातें करते हाँ हैं, वो बातें करते हैं कि बीजेपी की सरकार है, ये अब की वसुंधरा आएगी। और वो मुख्यमंत्री कौन आएगा, किसके बारे में बात करते हैं बीजेपी अगर आती है तो? ज़्यादा तो वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल के। अच्छा, हनुमान बेनीवाल की बातें होती हैं। हाँ RLP हो, या तो वसुंधरा या हनुमान बेनीवाल, यानी कांग्रेस को तो लोग कम कर रहे हैं। हाँ अशोक गहलोत को तो भूल गए लोग। और अगर सचिन पायलट को ले आती है कांग्रेस तो कुछ बनेगा? हाँ सचिन पायलट भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। चलिए, अब ये तो आप वोट देते हैं ना, वोट देंगे 25 हाँ नवंबर को? वोट दूंगा मैं, बीजेपी को दूंगा वोट। अच्छा, वोट जरूर देना आप, जिसको भी दें आपकी मर्जी है। आपकी विधानसभा कौन सी है? हमारी विधानसभा लाडनू विधानसभा से हूँ मैं तो, नागौर जिले से। लाडनू है तो वहाँ तो मुकेश भाकर हैं, काफ़ी नौजवान हैं, पायलट खेमे के हैं कांग्रेस से। हाँ मुकेश भाकर का ही है वहाँ पे दबदबा तो। वहाँ तो मुकेश भाकर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी गुलाब जी चाय वाले के यहाँ पर हैं, ये गणपति प्लाजा के पास में ही। कुछ दिन पहले इस गणपति प्लाजा पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, और यहाँ पर कुछ प्राइवेट लॉकर्स यहाँ पर खोले गए थे, जिसमें कई लाखों करोड़ों की संपत्ति उसमें निकलने का खुलासा हुआ है। और हम यहीं पर पास में जो चाय की थड़ी, उस पर लोगों से जान रहे हैं कि क्या कुछ रुझाव है लोगों का। मिला जुला कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है, और उसकी वजह वे कांग्रेस की अच्छी योजनाओं को बताते हैं, चिरंजीवी योजना का वो नाम लेते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में बदलाव होता है, तो इस बार भी उन्हें लगता है कि वो बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन उस बदलाव के साथ लोग ये भी चाहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब ये तो आने वाले 3 दिसंबर को पता लगेगा कि क्या होगा।